नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसी खबर के साथ जो चर्चा के केंद्र में है, जिसने कई सवाल हरियाणा की सरकार और हरियाणा बीजेपी के ऊपर खड़े किए हैं। शुक्रवार की रात चंडीगढ़ में आईएएस की बेटी की गाड़ी का एक बिगड़ैल बेटे ने कई किलोमीटर तक पीछा किया, उसे अगवा करने की कोशिश की। अब हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष के बेटे पर लगे संगीन इल्जाम के बाद कांग्रेस इस मसले पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता खट्टर सरकार के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विकास बराला को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। मुर्दाबाद की ये गूंज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को खटकनी चाहिए, क्योंकि उनकी सल्तनत के सिपहसालार के सुपुत्र पर जो शर्मनाक आरोप लगा, उसके बाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार चटर चटर कर धधकता पुतला, पुतले पर चटकती चप्पलें और डंडे, विरोध की मिली जुली आवाजें। इस पुतले को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला समझ लीजिए, खट्टर सरकार का पुतला समझ लीजिए, हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का पुतला समझ लीजिए, या तीनों का पुतला समझ लीजिए, मगर आक्रोश की आग में पुतला धधक उठा। पंचकुला में तनी हुई मुट्ठियां, गूंजती हुई आवाज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को गिरफ्तार करने के लिए उठ रही हैं। खट्टर सरकार पर विकास बराला को बचाने का आरोप मढ़ा जा रहा है। शर्म की बात तो इस बात पे और भी है कि जितनी जल्दी पुलिस ने कार्रवाई पकड़ने की थी, उतनी ज्यादा जल्दी उन्होंने उसको छोड़ने की भी की है। वहाँ पे उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही थी, पुलिस थाने के अंदर जूसेस पिलाए जा रहे थे, पेस्ट्रियां खिलाई जा रही थी। तो आज हम भाजपा सरकार से पूछना चाहते हैं कि उनका धौरा चेहरा और उनका धौरा चरित्र जो है वो सामने आ गया है। जैसा प्रदर्शन पंचकुला में हुआ, वैसा ही प्रदर्शन फतेहाबाद में हुआ। फतेहाबाद में भी खट्टर सरकार और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूंका गया। विकास बराला को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग उठी। हमारी जो कांग्रेस पार्टी है एकजुट होकर इस बीजेपी के खिलाफ काम करेंगे हम, और न्याय मिले हमारी बेटी को, जिसने इतनी हिम्मत दिखाई है कि रात के टाइम में, और वो आईएएस अफसर की बेटी थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे का कारनामा दिल्ली तक गूंज रहा है। दिल्ली में भी कांग्रेस ने खट्टर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खुद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, चंडीगढ़ में महिला को किडनैप करने की कोशिश और उसे अपमानित करने वाली घटना की निंदा करता हूं। बीजेपी सरकार दोषियों को सजा दे, न कि ऐसी मानसिकता वालों के साथ खड़ी हो। दरअसल पूरे मामले में सवालों के घेरे में हरियाणा पुलिस है। आरोप है कि पुलिस वालों ने पहले आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया, लेकिन जैसे ही विकास बराला के सत्ताधारी पार्टी के रसूखदार नेता का बेटा होने का पता चला, जानबूझकर संगीन आरोपों की फेहरिस्त हटा दी गई। विकास बराला पर पहले धारा 365 और धारा 511 लगाई गई थी। बाद में 365 और 511 धाराएं हटाकर 354 डी और मोटर व्हीकल एक्ट के 185 के तहत मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि धारा 365 और 511 गैर जमानती धारा है, जिसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। आरोप ये भी है कि पुलिस ने आरोपी को थाने में बिठाकर सेवा सत्कार किया, जूस पिलाया, कॉफी दी। अब सवाल यह है कि पुलिस ने आखिर किसके दबाव में धाराएं बदली और आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया। सवाल खट्टर सरकार पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि जिस सरकार का नारा ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, उसी के नेता आरोपियों को बचाएंगे, तो फिर कैसे बचेंगी बेटियां और कैसे आगे बढ़ेंगी बेटियां। फतेहाबाद से बजरंग मीणा और पंचकुला से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। इस केस में अब तक क्या हुआ ये आपने देखा, लेकिन आज तक ने इस खबर की हर बारीकी को आप तक सबसे पहले पहुंचाया। और एक बार फिर आज तक संवाददाता प्रीति चौधरी वर्णिका कुंडू के साथ उन सड़कों पर पहुंची जहां उनका कई किलोमीटर तक पीछा किया गया, उन्हें अगवा करने की कोशिश की गई। सुनिए हरियाणा की इस बहादुर बेटी की जुबानी उस रात की पूरी कहानी। हमारे साथ जुड़ी हैं वर्णिका कुंडू, एक कंप्लेनेंट हैं जिन्होंने एक काफी पावरफुल शख्स के खिलाफ एक कंप्लेन
रजिस्टर की है और वो चाहती हैं कि इसका एक लॉजिकल कंक्लूजन भी निकले। रात के 12:30 बजे हैं। वर्णिका के साथ हम उसी जगह जाएंगे, वही पूरा रूट ट्रेस करेंगे जिस दिन वर्णिका को हरास किया गया। वर्णिका, आपने यहीं पे देखा था, यही रोड थी जो आपने देखा था कि आपके पीछे एक गाड़ी है? इसी रोड पे थोड़ी सी आगे जाके मुझे दिखा कि पीछे से तेज गाड़ी आ रही है, तो मैंने थोड़ी साइड में कर ली कि वो चली जाए, लेकिन जाने की बजाय उन्होंने मेरे साथ आके गाड़ी रोक ली। कितनी बार हुआ ये पहली बार हुआ। उसके बाद मैं राइट मुड़ी तो वो मेरे साथ राइट मुड़े। फिर उस टाइम उन्होंने पहली बार मेरी गाड़ी की तरफ अपनी गाड़ी ऐसे हिलाई ताकि या तो मेरी गाड़ी को टक्कर लग जाए या फिर मैं डर जाऊं या मेरी गाड़ी ब्लॉक हो जाए। तो मैंने थोड़ी अपनी गाड़ी हिला ली और ये देख के फिर मैं रुक जाती थी, फिर वो रुकते थे तो मैं चल जाती थी। फिर ऐसे रुकते चलते हुए उनसे बचते हुए ही सारा रास्ता मैंने काटा। कितनी बार उन्होंने आपकी गाड़ी रोकने की कोशिश करी? कोशिश तो उनकी यहाँ से लेकर और हाउसिंग बोर्ड चौक तक उनकी हमेशा कोशिश यही थी। हमेशा वो मेरे राइट साइड पे रहे सारा रास्ते, और मैं कई बार मुड़ने बिल्कुल हाँ बिल्कुल यहाँ पे, और कभी वो उनकी गाड़ी में से 1-2 फुट से ज्यादा दूर नहीं होगी। हमेशा मेरी राइट साइड पे रहे। मैंने कहीं भी मुड़ने की कोशिश की तो उन्हें मुझे मुड़ने नहीं दिया। एक बारी तो उन्होंने मेरी रोड ब्लॉक कर दी और वो लड़का जब उतर के आया मेरी गाड़ी की तरफ। कितनी बार वो लड़का उतरा आपकी गाड़ी की तरफ आने के लिए, आपको बाहर निकालने के लिए? 2 बार हुआ? 2 बार उतरा और बिल्कुल यहाँ पर साथ में खड़ा हुआ था? नहीं, वो उन्होंने गाड़ी मेरे आगे लगा दी ताकि सड़क ब्लॉक हो जाए, ताकि मैं आगे ना जा सकूं। और उस टाइम आगे लगा के फिर वो लड़का उतरा और वो काफी खुश लग रहा था, बहुत मतलब ऐसे आराम से चल के मेरी गाड़ी की तरफ आ रहा था। तो उस टाइम पे मैंने रिवर्स करके और वहां से निकाल ली। फिर उस टाइम मैंने पुलिस को फोन किया तो पुलिस ने जो भी बोला कि मदद मिल जाएगी। फिर रास्ते पे गई, वो फिर आ गए। फिर वहां से लेके हाउसिंग बोर्ड चौक जहां उन्होंने पुलिस ने पकड़ा है, सारे रास्ते वो मेरी गाड़ी को रोकने की कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे थे। मतलब बहुत बार तो वो ऐसे आगे आते थे, फिर मैं पीछे से निकालती थी या साइड से निकालती थी। और ये लड़का जो इधर था वो ऐसे अपना दरवाजा आधा खोल के बैठा था कि वो गाड़ी रुकते ही उतर जाए। दरवाजा खोल के गाड़ी चला रहे थे? जैसे ही गाड़ी रुके? तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत बार देखा कि ऐसे उसका दरवाजा खुला होता था थोड़ा सा, कि इतना भी टाइम ना लगे कि उसे दरवाजा खोलना पड़े, वो पहले कूद जाए जैसे ही मेरी गाड़ी रुके। आपकी गाड़ी की तरफ जब पुलिस पहुंची दूसरी बार, वो आपकी गाड़ी के बिल्कुल साथ में खड़ा था? वो उस साइड। तो उन्होंने फिर दूसरी बार आगे गाड़ी लगाई, ब्लॉक कर दी। वो लड़का उतर के वहां से भाग के आया। इतने में मैंने पीछे करके और राइट से निकाल ली। तो मैं थोड़ी सी आगे हुई, लेकिन वो तब तक पहुंच चुका था। तो यहाँ पीछे इस एरिया में कहीं पे आके उसने जोर से शीशे पे हाथ मारा, बहुत जोर से, बहुत अग्रेसिवली आया था वो लड़का। और ये ऐसा टाइम है, ये हाउसिंग बोर्ड चौक पे जहाँ कम से कम 5-6 गाड़ियां खड़ी, रेड लाइट थी, 5-6 गाड़ियां रुकी हुई हैं, 2-3 स्कूटर हैं, और मुझे दूर से दिख रहा था कि पीसीआर आ रही है, उसकी लाइट्स दिख रही थी मुझे। इन लड़कों को या तो वो दिखा नहीं या इन्हें उससे फर्क पड़ा नहीं। वो इतने ट्रैफिक में उतर के मेरी गाड़ी की तरफ भागा। मैंने गाड़ी हिलाई तो उसने हाथ मारा, उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसको ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि मेरा फोकस अभी भी यही था कि मैं यहाँ से भागूं। और पीसीआर आ रही है? और पीसीआर उतने में आ चुकी थी। मैंने थोड़ी आगे की तो और इस टाइम मैं हॉर्न बजा रही थी ताकि लोगों को पता लगे कि क्या हो रहा है। तो पीसीआर से मुझे दिखा कि पुलिस वाले भाग के आ रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि अब ट्रैफिक है, ये लड़के फंस चुके थे और पुलिस आ चुकी थी। तो मुझे लगा कि अब पुलिस आ गई है, पुलिस उन्हें पकड़ेगी। तो मैं घर चली गई सर, क्योंकि मैं वहाँ रुकना नहीं चाहती थी कि कुछ भी आए। अपने फादर को लेके गए पुलिस स्टेशन वापस? फिर मैं आई तो हाँ, उनका फोन आया कि आप कंप्लेन करने वापस आओ जहाँ पकड़ा था। तो वो वहीं वेट कर रहे थे उनको पकड़ के, और फिर कंप्लेन करने हम पुलिस स्टेशन गए। आप पीछे हटेंगे अब, या आपने अपना माइंड बना लिया है कि अब ये लड़ाई अंत तक लड़ी जाएगी? अब पीछे हटने का क्या फायदा? अब मैंने इतना कुछ कर दिया, तो अगर अब मैं पीछे हट गई तो ये सारी मेहनत जो इतना कुछ हुआ है, फिर इसका क्या फायदा? फिर ये अगर मैं पीछे हटी और ये लड़के छूट गए तो कल फिर से हो सकता है किसी और के साथ। पूरी मजबूती और आत्मविश्वास के साथ पीड़ित वर्तिका कुंडू कैमरे के सामने आई। उन्होंने पूरा ये किस्सा बताया कि कैसे ये घटना उनके साथ घटी और कितनी खौफनाक वो रात
वर्तिका के लिए थी। इस वक्त हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से, उनके पास हम डिटेल्स के लिए चलते हैं। सत्येंद्र, पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा, क्योंकि बहुत सारे सवाल पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे हैं, लेकिन खबर तो अब ये आ रही है कि सीसीटीवी फुटेज तक मिसिंग है। मीनाक्षी, देखिए, इस पूरे मामले की अगर आप तफ्तीश करें और धीरे से आराम से इसको समझने की कोशिश करें तो लग ऐसा रहा है कि शुरू से ही पुलिस कहीं ना कहीं प्रेशराइज लगी है, दबाव के मूड में दिखी है, क्योंकि जिस तरीके से विकास बराला को मौके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद थाने में उसकी सेवा की गई, और आप इस बात से भी अंदाजा लगाइए कि अब तक पूरे मामले में जो पीड़िता है, विक्टिम है, वो 3 बार थाने में जा चुकी है, लेकिन विकास बराला कहां है, उससे किस तरीके से पूछताछ हुई, कब पूछताछ हुई, क्या पूछताछ हुई, इसके बारे में कोई नहीं जानता। ऊपर से चंडीगढ़ पुलिस ने अब जाकर चंडीगढ़ पुलिस को ख्याल आया है कि पूरा शहर सीसीटीवी कैमरे की जद में है, तो क्यों ना फुटेज निकाली जाए। और अब जब चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से प्रशासन को जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें यह लिखा गया है कि सीसीटीवी फुटेज का जो है कैमरे काम नहीं कर रहे थे, तो कुल मिलाकर जो पुलिस का ढुलमुल रवैया है वो इस पूरे मामले में शुरू से लेकर अब तक जो है सवालिया निशान कई सारे खड़े कर रहा है। मसलन 365 और 511 की बात पुलिस ने खुद कैमरे के सामने कबूली, और पुलिस ने हमें बताया कि हमने ये धाराएं लगा दी हैं। उसके 1 घंटे बाद आनन फानन में पुलिस ने फिर मीडिया को बुलाया और फिर हमें बताया गया कि ये धाराएं हटा ली गई हैं क्योंकि ये धाराएं बनती नहीं है। लेकिन आज जो 164 के जो बयान होते हैं पीड़िता ने खुद हमें बताया है, कैमरे पर वो बोल रही है कि उसके साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया। और अभी जो हमारी संवाददाता या रिपोर्टर जो उनका इंटरव्यू कर रही थी उसमें भी उसने बताया, और जिस तरीके से उन्होंने स्टोरी बताई है तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि उसको अपहरण करने की कोशिश की गई, उन लोगों की मंशा थी। लेकिन अब पुलिस जो है इस पूरे मामले पर अब बहाना बना रही है कि लीगल ओपिनियन लिया जाएगा। हो सकता है लीगल ओपिनियन में फिर एक बार ये कह दे पुलिस की लीगल ओपिनियन हमें नहीं मिलता, लिहाजा ये धाराएं नहीं लगाई जा सकती, और जो बेल है वो कंटिन्यू रहेगी। कुल मिला पुलिस का जो रवैया है वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है, और लग ऐसा रहा है कि तमाम सवाल सिर्फ पुलिस पर नहीं बल्कि हरियाणा बीजेपी पर भी उठ रहे हैं, साथ ही मनोहर लाल खट्टर सरकार पर भी उठ रहे हैं कि वो सरकार जो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी खिलाओ जैसा नारा देती है, वहां पर अगर एक बेटी की रात के वक्त ये हालत थी, उसकी सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर अगर इस तरह से केस आगे बढ़ रहा है तो आगे किसी और के साथ क्या होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन इस खबर पर लगातार बने हुए फौरन लौटेंगे। वर्णिका कुंडू के साथ क्या कुछ उस रात हुआ जब वो चंडीगढ़ की सड़क पर थी, और कैसे विकास बराला उनका पीछा कर रहा था, इस दौरान वो डरी, दहशत में थी, लेकिन उसके बाद पुलिस की कार्रवाई पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त हमारी संवाददाता प्रीति चौधरी हमारे साथ मौजूद है। प्रीति ने वो रिपोर्ट फाइल की है जिसमें उन्होंने उस सड़क पर सफर किया है जिस सड़क में ये वारदात घटी। प्रीति, पूरी रिपोर्ट हमने आपकी देखी। वर्णिका कुंडू ने उसमें साफ तौर पर बताया क्या कुछ उनके साथ हुआ, लेकिन बड़ा सवाल ये कि अब जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, कितना भरोसा वर्णिका को यहां से है, उसकी फैमिली को यहां से है कि ये केस आगे कोई शक्ल और ले पाएगा, उन्हें इंसाफ मिलेगा? मीनाक्षी, वर्णिका ने जो इंटरव्यू उन्होंने हमें दिया, उन्होंने साफ बोला है कि मुझे पुलिस पे पूरा भरोसा है और अब पुलिस को दिखाना है कि उनको मेरे पे भरोसा है। वर्णिका ने ये इंटरव्यू में कहा है। अगर आप देखें मीनाक्षी कि कैसा है कि सेक्शन 365 हटा दिया गया, रात को 3 बजे ये सेक्शन हटाया है, सेक्शन 511। ना ये 2 सेक्शन होते हैं मीनाक्षी, एक होता है ये दोनों नॉन बेलेबल कहते हैं, एक अटेम्प्ट टू किडनैप एंड अटेम्प्ट टू कमिट अ क्राइम। ये दोनों सेक्शन हटा दिए गए जब वर्णिका ने साफ हमें बताया है इंटरव्यू में कि उनको साफ लग रहा था कि उनको किडनैप करने का अटेम्प्ट किया था 2 बार। गाड़ी में से विकास बराला जो ड्राइव कर रहे थे, उनके दोस्त जो साथ में बैठे थे, वो निकले और गाड़ी खोलने की कोशिश की या वर्णिका की गाड़ी में बैठने की कोशिश की या उनको निकालने की कोशिश की। जब पुलिस मौके वारदात पे पहुंची और जाके वर्णिका से बात करने की कोशिश की, तभी भी मीनाक्षी जो दोस्त था विकास बराला का, वो गाड़ी पीट रहा था पीछे दरवाजा खोलने की उसमें। तो साफ एक तो जाहिर है कि एक अटेम्प्ट था किडनैपिंग का, वो चार्ज पहले लगा था फिर बाद में हटा दिया गया। जो दूसरा सवाल खड़ा हो रहा है मीनाक्षी इस वक्त कि जो चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के ML खट्टर, उन्होंने एक ट्वीट किया था और बाद में बयान भी दिया था कि ये इंडिविजुअल केस है, एक ये निजी केस है और सुभाष बराला को इसमें ना लाया जाए। पर बात यह है मीनाक्षी कि जो फ्राइडे रात को 4 अगस्त की रात को
जब विकास बराला पुलिस चौकी में था पूरी रात, वहां पर 100 बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनके पिताजी थे सुभाष बराला, जो लीडरशिप है बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ थे। अगर ये इंडिविजुअल केस है तो क्या बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी स्टेट लेवल लीडर्स हर इंडिविजुअल के घर जाते हैं? तो ये डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा और सीएम खट्टर जी को जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, और यही वो तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं इस वक्त पुलिस की कार्रवाई से लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता जिस तरह से वहां 100 से भी ज्यादा संख्या में मौजूद थे पुलिस स्टेशन के बाहर, धाराएं पहले लगाई गई उसके बाद हटाई गई। ये तमाम सवाल हैं जो इस केस पर खड़े हो रहे हैं। आज तक का कवरेज इस पर लगातार जारी है। हम आपको इस पर पल पल का अपडेट देंगे। फौरन लौट रहे हैं।